तो आज आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाला हूँ, क्योंकि ना इस टॉपिक पे मैं ना बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं इस पर बातें करूँ। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी रीजन की वजह से ना सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ना, चाहे उनकी रीजन कुछ भी हो, चाहे उनकी एग्जाम प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो, चाहे उनकी सोसाइटी प्रेशर हो, अदरवाइज कुछ भी रीजन हो ना, तो ये सुनने के बाद ना यार जब भी न्यूज़ में मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अंदर तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है ना कि यार एक ही लाइफ तो मिला है, उसको भी लोग सही से नहीं जीते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकाल, क्योंकि मैं भी ना स्ट्रगलिंग लाइफ देखा हूँ एज ए स्टूडेंट। मैं भी इतने साल प्रिपरेशन किया, देखा कि जब आप प्रिपरेशन करते रहते हो तो उस समय में कितने आपको इस पढ़ाई के साथ साथ कितना और साथ में आपको झेलना पड़ता है। तो बहुत से कुछ बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज़ प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं और अपने आप को ये गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना सबसे बड़ी ना, सबसे पहली मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊँ ना मैं आप लोगों से, तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जो लोग अभी जुड़े हैं तो जानते होंगे कि मैं गेट का प्रिपरेशन किया था एज ए ओनली फॉर जॉब। लेकिन देखो अब क्या क्या होते जा रहा है। देखो आप जॉब के लिए अगर उस तरह से आप परस्यू करते जा रहे हो तो क्या होते जा रहा है। मैं अपना बताऊं आप लोगों से, तो जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था ना, तो ना गेट के थ्रू ना जॉब, मतलब इलेक्ट्रिकल से ना बहुत अच्छी रैंक तक जॉब लग जाती थी। ठीक है, बहुत, अगर आपकी 800-900 तक भी है तो भी उनको जॉब के लिए ऑफर आती थी, उनको जॉब लग भी जाती थी। तो इस सोच के मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया कि चलो यार इतना तो मैं कर ही लूँगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ईयर निकला, 1-2 साल निकला, उसके बाद प्राइवेट स्टार्ट हो गई। फिर उसमें जो भी थे PSU, उसमें से अपना खुद की एग्जाम लेके खुद निकल गए। फिर और भी जो भी बचे थे वो अपना सीट ही कम करना स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सारा, कितने सारे ये हुए कि रिक्रूट करना ही बंद कर दिए। तो मतलब इस तरीके से ना बहुत सारे ना, जैसे कि मतलब 800 रैंक आती थी तो उस समय आप 150 तक भी आ गई। 150 के अंदर भी आप अगर हो नहीं हो ना, तो भी अगर हो भी तो भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी जॉब लग ही जाएगी। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय ऐसा नहीं होता था। आपकी जॉब अगर रैंक आई तब फिर भी आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटी मिलते थे कि आप वहाँ पे जाके आप अच्छे से अपना परफॉर्म कर सकते हो, आप अपना जॉब ले सकते हो। तो उस वजह से ना मैं देखो कितने साल मैंने, 3 साल मैंने दिया। फिर लगा कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब चीज़ें, बहुत सारे फैमिली से प्रेशर, बहुत सारे आपको ना, जो भी सबसे बड़ी ना मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा आप लोगों को ना, कि आप दूसरे के बात पे ना यार बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, दूसरे की बात ना, दूसरे सिर्फ मज़े ही लेने के लिए होते हैं। आप क्या कर रहे हो उनकी उसको कोई कदर नहीं है। आप कितने परेशानी में हो उनको कोई कदर नहीं है। जस्ट आपको देखेंगे कि आप कहाँ पे आप पहुँचे हो। अगर आप अच्छे जगह पे पहुँचे हो तो भी आपकी टांग खिंचाई करेंगे, अगर आप बुरे समय में हो तभी आपको ताना मारेंगे। तो इसीलिए मैं दूसरे के बातों पे ना, आप अगर कुछ ऐसा अटेम्प्ट करते हो ना कि ताना सुन के मैं सोसाइटी में फेस नहीं दिखा सकता, मैं इतना मैं पढ़ लिख चुका हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, इस वजह से मेरा ये ऐसा हो जाएगा, मैं क्या उनको जवाब दूंगा। तो ये सब चीज़ ना यार बहुत ही ज़्यादा ना, वो सब चीज़ आप सोचते हो तो बहुत ज़्यादा आपको ना निगेटिव एनर्जी आपके माइंड में आती है। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को मैं देखा हूँ। जब भी लोग मुझे मेरे बारे में बोलते थे तो मुझे भी बुरा लगता था कि यार चलो क्या यार क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है। लोग बार बार पूछते थे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और ऊपर से फैमिली में आपको ना अलग अलग से अपना आप में बर्डन फील होने लगेगा। ठीक है, तो उस तरह से आप इस तरह के नेगेटिव इतनी एनर्जी भर जाती है ना लोग दिमाग में कि आपको ना अच्छा सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ इस सब चीज़ से ना आपको ना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए गाइस। ठीक है, एक ही ज़िंदगी मिली है, अच्छे से अपने को जीनी है। ये नहीं कि इसका मतलब जॉब नहीं मिला तभी हम ज़िंदगी जी सकते हैं। मुझे भी जॉब नहीं मिला, मैं भी इतने साल मैंने प्रिपरेशन किया, इतने अच्छे रैंक लाने, इतने मेहनत करने के बाद भी उस तरह से जॉब नहीं। तो उसमें तो मेरी गलती है नहीं है ना, खाली मैं तो अपना काम किया। लेकिन उस तरह से जो सामने जो बैठे हैं वो लोग उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। एक नंबर पे गेम चेंज हो जा रहा है। तो उसके लिए आप कितना मैं दुखी हूँगा। अपने आप को तो ख़त्म नहीं कर सकता ना, चाहे कोई भी रीजन होगा। ठीक है, मैं ये पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग में जॉब नहीं मिलते हैं, जॉब के लिए एग्जाम नहीं क्रैक हुआ उसके लिए वो सुसाइड कर लेते हैं, कोई एग्जाम में नंबर कम आ गए उसके लिए सुसाइड कर लेते हैं। यार ये कौन सी, मतलब कोई भी मतलब ये नहीं होती है कि आपकी रैंक नहीं आती, आप कंपटीशन फाइट नहीं करते हो तो इसका मतलब ज़िंदगी ख़त्म कर लो, इसका मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो एक ज़िंदगी मिला है, अच्छे से जीना है अपने लोगों को। और ये सब चीज़ ना आप, मैं खास कर स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट, मैं भी अभी स्टूडेंट ही, आप ले सकते हो। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगती है इस टॉपिक पे। जब भी मैं न्यूज़ सुनता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसलिए सोचा मैं आप लोगों से, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, क्यों ना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि इस चीज़ को फैलाओ आप। क्योंकि ना मैं देखो, आप नौकरी से क्या है ना कि आप नौकरी से कितने दिन, आप अगर, आपको सबसे पहले आपको पैशनेट होना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आपकी पैशनेट में मैं ये बोल रहा हूँ, पैशनेट आपको खुद से होना पड़ेगा। आपको जैसे मेरा आप ले लो ना,
तो मैं दूसरे के बातों को ना ज़्यादा दिलो दिमाग में नहीं रखता। सबसे मेरी एक अच्छी पॉजिटिविटी ये है कि अगर मुझे लगता है कि कोई बंदा मेरे पे जो क्रैक कर रहा है, कोई बंदा मेरे लिए निगेटिव बोल रहा है, ठीक है भाई निगेटिव बोलो, अपना मैं कान बंद किया, उधार से निकल गया, उसके तरफ मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ, उसकी बातों के बारे में सोचता ही नहीं। तो वो आपको बनना पड़ेगा। अब दूसरे वजह से आप परेशान हो तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना कि उसकी प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम करता है कोई भी, आपको कमेंटबाजी करता है, आप पे कोई भी टॉन्ट करता है, तो ठीक है यार, ठीक है, आप उस समय सोचो, सुनो, वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। समय सबकी बदलती है, मैंने देखा है, होगा भी, बस अपने को करना है। ऐसा नहीं कि आप जॉब की वजह से आप इतने पढ़ लिए हो तो वो काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। आप पढ़ना लिखना अलग चीज़ है, जॉब पाना अलग चीज़ है, और नौकरी करना अलग चीज़ है। मैं ये सब चीज़ में बोल रहा हूँ क्योंकि ना पैसे ही तो कमाना है यार। ऐसे मैं तो सोचता हूँ पैसे ही तो, आप जॉब करके क्या करोगे, पैसे ही तो कमाओगे। अब आप ऐसे नहीं कमा सकते क्या? बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे, जैसे मेरा ही ले लो आप। क्या हो, मुझे लगा कि यार अब ये ज़्यादा हेक्टिक हो रही है, चलो कुछ स्टार्ट करते, तो मैं अपना आपको कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस में इन्वॉल्व किया, तो उससे भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं ना। बिजनेस से अच्छा कौन चीज़ है? आप पढ़े लिखा हूँ, देखो आप लोगों के साथ मैं बातें कर रहा हूँ, जो भी लगता है मैं पढ़ने लिखने वाला भी काम कर लेता हूँ, तो मैंने एज ए नॉलेज मैंने गेन किया है, ठीक है। तो उस तरीके से आप ले सकते हो उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि अपने आप को आप दुखी कर लो और अपने आप को ही ख़त्म करने के बारे में सोचो। तो ये सब चीज़ ना एक अच्छे इंसान के लिए मैं ये बोलूँगा, सबसे पहली बात, अच्छे ये आपके लिए एक साबित नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप अपना आप में एक ही समझो कि कोई दुनिया में प्रायोरिटी आपको देना है तो एक खुद को आपको देना है, उसके बाद सेकेंडरी कुछ भी आएगा लाइफ में, ठीक है। आपकी फर्स्ट आपकी ज़िंदगी रहेगी, तभी आप कुछ लाइफ में ले सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ही नहीं रहोगे, हम ही लोग नहीं रहेंगे तो क्या कर सकते हैं? हम ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होना है। इसीलिए आप दूसरे की बातों को लेके, या कोई भी एग्जाम हो या कोई भी कुछ हो, एज इट इज लो, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरी ही गलती खुद अपनी ही नहीं है। अब देख लो, अभी जैसे कि मैं अभी आप लोगों से बात करूं तो देखो अभी क्या चल रहे हैं रेलवे में। मैं देख रहा था जो उस समय जब प्रिपरेशन कर रहे थे लोग, तो मैं जब देखा तो उस समय 12th में थे, अभी ग्रेजुएशन हो चुके हैं, फिर इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में। तो ये सब में मेरी अपनी खुद की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सामने वाले की भी प्रॉब्लम है ना। तो सामने वाले की वजह से और दूसरा कोई क्या बोलता है उस वजह से अपने आप को ख़त्म करते, अपने आप को इस तरह से गलत स्टेप लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ यही चीज़ मुझे बोलना था, आप लोग फैलाना दोस्तों लोगों के साथ में इस चीज़ को, कि अच्छे से कोई किसी का नहीं सुनना है। दुनिया में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही है अपॉर्चुनिटी जो आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। एज इट हमेशा आपको पॉजिटिव माइंड रहना है, ठीक है। सबसे पहली बात, आप किसी की ताना में मत आओ, ताना का बात सुनना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई ताना मारे, क्योंकि ना दूसरे होते हैं ना आपको ना टांग ही खिंचाई करेंगे। आप अच्छा जाओगे तो भी टांग खींचेंगे, बुरा कर रहे हो तो आप पे टोंटबाजी करेंगे। तो उस तरह के ना बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस तरह से अपने को नहीं सोचना, ये मेरी ज़िंदगी है, हम जैसे जिएंगे वैसे मन करेगा ना। दूसरे कौन ये बोलेगा कि मतलब ये करो, नौकरी करो तभी तुम्हारी ज़िंदगी कटेगी, इसमें प्रिपरेशन करो, इसमें तुम ये बन जाओ तभी तुम्हारी ज़िंदगी कटेगी, ऐसा कहीं लिखा है क्या? खुद की लाइफ है, खुद को हैंडल करना है अच्छे से, पॉजिटिव तरीके से। कुछ परेशानी ज़िंदगी में आएगी, लेकिन क्या कर सकते हो आप, ठीक है। बस अपने को झेलना है, ये चीज़। अब सबसे पहले मैं लास्ट में बोल रहा हूँ फिर से कि प्लीज़ अपने लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, उसके बाद किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग फैलाइए इस चीज़ को, और आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि मैं कुछ आप लोगों से पॉजिटिव बातें करूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग अच्छे से जो मैं बताया आप लोग केयर कीजिएगा अपने आप को, सबसे पहले आप हो तभी कुछ और है, ठीक है। बाय, थैंक यू।